एक दिन क्या हुआ, गुरुजी थोड़ा सा लेट आए। जब दरबार लगता था इंद्र का, तो गुरुजी थोड़े से लेट आए तो इंद्र को लगा कि अब आदर तो करना पड़ेगा, तो इतना बड़ा में राजा, देवताओं का राजा। तो देवराज इंद्र खड़ा हुआ और खड़े होकर के संकोच बस प्रणाम किया। दूसरे दिन गुरुजी थोड़ा और लेट आए तो इंद्र ने बैठे बैठे आंखों से ही प्रणाम कर दिया, पलकें झुकाई और प्रणाम कर दिया। तीसरे दिन गुरुजी और लेट आए तो देवराज ने मुख ही मोड़ लिया। अब तो गुरुजी रुष्ट हो गए और नाराज होके चले गए। अब गुरुजी नाराज हो गए तो देवताओं का यज्ञ कौन कराएगा? देवताओं का यज्ञ भला कैसे हो? और देवताओं को अगर यज्ञ के द्वारा आहुति ना मिले तो देवता कमजोर हो जाते हैं, देवता महाराज बलहीन हो जाते हैं। यज्ञ के माध्यम से देवताओं को बल मिलता है और फिर देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। तो क्या हुआ, देवराज इंद्र ने तुष्टा ऋषि से कहा, महाराज आप हमारा यज्ञ करा दीजिए। तब उन्होंने कहा कि देखो मैं तो तुम्हारा यज्ञ नहीं करा सकता, आप मेरे पुत्र को ले जाओ। मेरे पुत्र का नाम विश्वरूप है, जो बहुत विद्वान है, मेरे समान ही विद्वान है। तब महाराज तुष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को ले आए और उसके सानिध्य में देवताओं का यज्ञ होने लगा। लेकिन भैया विश्वरूप जब आने लगा था तो विश्वरूप की जो मां थी ना, वो दैत्यों की तरफ से थी। उसने कह दिया था, बेटा अगर देवताओं को तुम बलवान करते रहे तो तुम्हारा मामा पक्ष जो है ये कमजोर हो जाएगा, तो दैत्यों को भी आहुति देने लगना। तो विश्वरूप क्या करता है, देवताओं को आहुति देते देते दैत्यों को भी आहुति देना चालू कर दिया। तो देवराज ने कहा, भाई ये तुम क्या कर रहे हो? यज्ञ के लिए मैंने तुमको बुलाया और तुम राक्षसों को, दैत्यों को आहुति दे रहे हो। तो कहा, ठीक है अब मैं नहीं ऐसा करूंगा, लेकिन बार बार मना करने पर भी जब नहीं माना, वो आहुति देता रहा। तब देवराज इंद्र को आया क्रोध और इंद्र ने क्या किया, तलवार से विश्वरूप का सर ही काट दिया। समाचार तुष्टा ऋषि को मिला कि इंद्र ने पहले तो मेरे पुत्र को पुरोहित बना लिया, आचार्य बना लिया, और उसके बाद महाराज पुत्र का वध कर दिया। तो तुष्टा नाम के ऋषि ने इंद्रहंता यज्ञ किया और उस यज्ञ में से एक कृत्या नाम की भयावह राक्षसी प्रकट हो गई। वो मारने को दौड़ी। लेकिन वो इंद्र का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। तब तुष्टा ऋषि ने यज्ञ के माध्यम से एक ऐसे पुत्र को प्रकट किया है जिसको कोई मार नहीं सकता, और उसका नाम था वृत्रासुर। प्रकट हो गया महाराज। जैसे वृत्रासुर आगे को बढ़ा, भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन वह बड़ा आश्चर्य हुआ है। आश्चर्य ये हुआ, रणभूमि में पहुंचने के बाद में वृत्रासुर नेत्र बंद करके भगवान की स्तुति कर रहा है। अहम हरे तव पादई कमूलम दासानुदासो भवतास्मि भूया मनास्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तु काय।
रणभूमि में स्तुति कर रहा है भगवान महादेव की, और स्तुति में क्या कह रहा है? हे प्रभु, मैं आपके चरणों का दास बनना चाहता हूं। आप कहोगे दास बनने के लायक मेरी भक्ति नहीं है, तो कोई बात नहीं है। दासानुदासो, दासों का दास बना लीजिए। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये वृत्रासुर कौन था महाराज? इतना बड़ा बलवान और रणभूमि में भगवान महादेव की स्तुति कर रहा, ये कौन था? तब श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन ये वृत्रासुर पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का बलवान राजा था, महादेव का भक्त था। एक दिन कैलाश पर भगवान शिव जी का दर्शन करने को गया तो क्या देखा? देवादिदेव महादेव तो बड़े कौतुकी हैं, विराजमान थे महाराज दिगंबर वेश में, और भगवान महादेव की गोद में जगत जननी पार्वती विराजमान थी। अब तो महाराज ये दृश्य देखा तो ये चित्रकेतु नाम का राजा भगवान महादेव को अनेक प्रकार के अब शब्द ही बोलने लगा। अरे ये देवता, ये भगवान, देखो किस प्रकार से लज्जा को त्याग करके यहां पर बैठे हुए हैं। अनेक प्रकार के शब्दों का जब प्रयोग किया तो पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दे दिया, तू महादेव का भक्त है लेकिन तू अभी महादेव को जान नहीं सका, तू राक्षस बन जा, शाप दे दिया। बड़ी चिंता में हो गया। भगवान महादेव कहने लगे, पार्वती तुमने व्यर्थ में शाप दे दिया। अरे ये तो मेरा भक्त था। पार्वती मैया ने कहा, महाराज मैंने तो शाप दे दिया। प्रभु ने कहा, चित्रकेतु तुम राक्षस तो बनोगे लेकिन थोड़े समय के बाद में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज वही चित्रकेतु राजा वृत्रासुर नाम का दैत्य बन गया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।